जाओ, मदीने चले जाओ, हिजरत करो। बड़े जालिम भाई थे इन्होंने। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब मक्का छोड़ जाओ, मदीने की तरफ चले जाओ। तो यहां से रवानगी मारेसोर की तरफ हुई। फिर वहां से पहाड़ों में जाकर मस्जिद कुबा जो बनी हुई है, वहां उस वक्त मस्जिद कुबा नहीं थी, वहां बुनियाद रखी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहां मस्जिद का क़याम की बुनियाद तकवा के नाम से रखा, कुरान में उसका जिक्र है। फिर वहां से अल्लाह के रसूल जब रवाना हुए तो बनी सालिम का एक कबीला है, वहां जुमे का दिन पड़ रहा था, वक्त जुमा था। तो वहां इस्लाम का पहला जुमा हुआ उसी जगह। फिर उस जगह एक मस्जिद अल्लाह के रसूल ने बनाई, हुक्म दिया। फिर उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा रखा और आज भी मस्जिद मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। तो जुमा है, मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है। अल्लाह आप सबको ले जाए तो देख लो, दिल में हसरत रखोगे अल्लाह पहुंचाएगा। असबाब पे वो बनाता है जिसकी हाजिरी वहां लिखी होती है ना। तेरे पास कोई असबाब नहीं, जब हाजिरी वहां लिखी है तो असबाब भी बना देगा, पहुंचा भी देगा, तेरे ज़हन सोच से भी बढ़ गई। लेकिन यकीन होना चाहिए, हर बात यकीन से बनती है मेरे दोस्त। तो वो सारे मज़ालिम बर्दाश्त किए हुए, किसी को गाली नहीं दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को बद्दुआ नहीं दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ज़ख्मी हालत में आकर हरम शरीफ में जब आ जाते थे तो उस वक्त सद्दरेद हो जाते, लहूलुहान होते। उस वक्त भी ये कहते कि रब्बे कायनात मेरी हालत को देखकर और कहीं मेरे हाथ इनके लिए बद्दुआ के लिए उठ जाए, रब्बे कायनात वो बद्दुआ मेरी इनके हक में कभी कबूल न करना, कहीं तेरा गज़ब जोश में आ जाए। फिर भी बद्दुआ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम की तालीमात में ये है कि बेहतर वो है जो सबसे पहले माफ करे। ये सारे तकालीफ बर्दाश्त करते हुए मक्का छोड़कर मदीने से फिर जब हुक्म हुआ कि मक्का मुआज़बा पर हमला करो और फतह इंशाअल्लाह आपकी होगी, जीत आपकी है, तो सहाबी ने तो ये ऐलान किया था कि अल यौमु यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, हम बदला देंगे आपसे, तैयार हो जाओ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के बैतुल्लाह पहुंचे तो सहाबी से कहा, तूने क्या कहा था? फरमाया, मैंने तो कहा कि अल यौमु यौमुल मलहमा, हम तो आज बदला लेंगे। फरमाया नहीं, आज यौम मरहमा, आज माफी का दिन है, बदले का दिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि आज माफी का दिन और माफ किया। रहमतुल लिल आलमीन दुनिया पे साबित किया कि जब हम यहां से गए इनकी क्या रिफाकत थी हमारे साथ, लेकिन जब हम वापस आए तो सबको माफ कर दिया। माफी का ऐलान हुआ तो बेदर पे आ गए। माफी में ये बेहतरी थी और माफी में ये बेहतरी है
कि पे दर पे इस्लाम में फौज दाखिल हो गया, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, कलमा शहादत पढ़ रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब आना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से जा रहे थे, ये सहाबी है उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान बिन अबी तलहा ये बाप का नाम है। चाबी इसके पास थी। तो जाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मक्का छोड़ रहे हैं, 2 रकात नमाज़ नवाफिल बैतुल्लाह के अंदर पढ़ते हैं, थोड़ा चाबी तो दे दो, तेरे पास है। तो ये उस्मान इब्न अबी तलहा ने कहा, अल्लाह के रसूल इजाजत नहीं है, चाबी है मेरे पास, लेकिन इस वक्त मक्के के सरदार अबू सुफियान है, अबू जहल है, ये इख्तियारात उनके पास है, मैं मजबूर नहीं दे सकता। जब मुआफी का ऐलान हुआ तो उस्मान इब्न अबी तलहा आए, हाथ में चाबी नहीं हुई। जब ऐलान मुआफी का हुआ तो चाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। उस वक्त चाबी नहीं दे रहा था, अब अल्लाह के रसूल को हाथ में चाबी, अल्लाह के रसूल के बैतुल्लाह की चाबियां हैं ताले की जगह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी लेते हुए मुस्कुराए, थोड़ी मुस्कुराहट आई, के तो नहीं दिया, लेकिन ख्याल था, वो मंजर याद है कि जब जा रहा था तो ये हाल था। इसलिए अल्लाह के रसूल किसी को ये बात कहते नहीं थे, ये उनकी सीरत में है ही नहीं। जब उमर इस्लाम कबूल कर रहा था तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा था कि उमर तू तो था मेरा दुश्मन, ये नहीं कहा। अल्लाह के रसूल की सीरत में ये चीज नहीं है मेरा दीन, हसद भी नहीं है और गुस्सा भी नहीं है। ये आप तो थे सारे जो मेरे पीछे पड़ गए, कभी भी नहीं। ये तो हम और आप कहने वाले हैं, सीरत मोहम्मदी में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। चाबियां ले ली मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, फरमाया उस्मान करीब हो जाओ, करीब किया, गले से लगाया, फरमाया उस्मान माजी भूल जाओ, मैं रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हूं, कायनात के जर्रे जर्रे, इंसान हैवान चरिंद परिंद दरख्त, हर शे का पैगंबर हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चाबी वापस ले लो। अब उसी को चाबी वापस दे रहा है जिसने चाबी नहीं दी थी नफल पढ़ने के लिए, और आज उसी को मोहम्मद अरबी चाबी वापस दे रहे हैं। फिर यहां के लिए उस्मान, मैंने तो 2 रकात नमाज़ नवाफिल पढ़ना था और इस मक्के को छोड़ के जाना था, बहरहाल ये तेरी मजबूरी थी, लेकिन आज तुम्हें मोहम्मद की चाबी दे रहा है, हाथ पे ले लो। और मोहम्मद ये ऐलान कर रहा है कि उस्मान बिन अबी तलहा, ये चाबियां क़यामत तक तेरे खानदान में रहेगी। और है अब भी बैतुल्लाह की चाबियां जिसके पास है, जाके किसी अरबी से पूछो कि इसका खानदान कौन सा है, ये जो मैंने नाम लिया यही बताया कि उस्मान बिन अबी तलहा की खानदान से ये चाबियां पे दर पे इन्हीं की औलाद में आ रही है, जिसके लिए मोहम्मद